दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग दौरे पर रवाना हुए पीएम मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले पीएम मोदी का बयान, ब्रिक्स समिट में कुछ नेताओं के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। राष्ट्रपति जिनपिंग भी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे जोहान्सबर्ग। पीएम की शी जिनपिंग से हो सकती है मीटिंग, कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात संभव। आज शाम जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे पीएम मोदी। भारतीय उद्योगपतियों का एक डेलीगेशन भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचेगा। आज 7:30 बजे ब्रिक्स बिजनेस फोरम में शामिल होंगे पीएम मोदी। 9:30 बजे ब्रिक्स नेताओं के रिट्रीट कार्यक्रम में रहेंगे पीएम मोदी। दक्षिण अफ्रीका के बाद 25 अगस्त को ग्रीस जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ग्रीस के प्रधानमंत्री ने दिया है पीएम मोदी को निमंत्रण। पीएम मोदी की ग्रीस यात्रा के दौरान दोनों देशों व्यापार, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस और बुनियादी ढांचे में सहयोग पर करेंगे चर्चा। यूपी में वोटर चेतना अभियान चलाएगी बीजेपी। हर विधानसभा में 10,000 वोटर जोड़ने का लक्ष्य। वोटर को गाइड करने के लिए चलेगा अभियान। आज मध्य प्रदेश के सागर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी रहेंगे उनके साथ। बिहार के गोपालगंज से आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा देश में बीजेपी हटाओ, देश को बचाओ का संकल्प। लालू यादव ने कहा बीजेपी को हटाने साथ आए 18 से 19 सेक्युलर दल। देश में नरेंद्र मोदी का दिन लग गया। सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर वार, कहा मोदी जी केवल 6 महीने के लिए पीएम, बीजेपी के जाल में ना फंसे मुसलमान। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी का अल्पसंख्यक सम्मेलन, अखिलेश यादव सम्मेलन को करेंगे संबोधित। देश भर के बड़े अल्पसंख्यक नेता सम्मेलन में होंगे शामिल। वरिष्ठ मुस्लिम सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, प्रवक्ता भी रहेंगे मौजूद। समाजवादी पार्टी करेगी क्षत्रिय को साधने की कोशिश। लखीमपुर, बांदा समेत प्रतापगढ़ में होगा सामाजिक एकीकरण सम्मेलन का आयोजन। 3 सितंबर को लखीमपुर में सामाजिक एकीकरण सम्मेलन का होगा आयोजन। सम्मेलन में अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेता होंगे शामिल। लेह में हर दिन दिख रहा राहुल गांधी का नया अंदाज। कल बाजार में शॉपिंग करते नजर आए। पिछले 5 दिनों से लेह लद्दाख के दौरे पर है राहुल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा राहुल से पूछे कि वो किसके साथ लद्दाख गए हैं और 1962 में क्या हुआ। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग का किया स्वागत। ब्रिक्स में भाग लेने के लिए जिनपिंग पहुंचे दक्षिण अफ्रीका। मॉस्को रीजन की तरफ बढ़ रहे यूक्रेनी ड्रोन्स को रूस ने किया ढेर। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2 ड्रोन ब्यांक्स में, 2 को मॉस्को में मार गिराया गया। हमले में किसी नुकसान की खबर नहीं। यूक्रेनी सेना की कई टुकड़ी कुप्यांस्क में फंस गई है। फंसी यूक्रेनी सेना को लोकेशन नहीं मिल रही है। रूस का बयान, विरोध नहीं हुआ तो यूक्रेनी सैनिकों को नहीं मारेंगे। यूक्रेन के कुप्यांस्क में लगातार हमले कर रहा है रूस। कुप्यांस्क में जोड़ने वाले पुल को रूस ने उड़ा दिया है। हमले में 11 नागरिक घायल। कुप्यांस्क में रूस ने यूक्रेनी हथियार जब्त कर लिए हैं। कुप्यांस्क विजय समारोह में शामिल होंगे रूसी जनरल। रूसी सेना कुप्यांस्क में हुई दाखिल। जल, थल, वायु सेना दे रही है सुरक्षा। कुप्यांस्क के सेंटर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है रूसी सेना। सिनकोवका सिटी सेंटर पर रूस ने लहराए झंडे। रूसी सेना के हमलों से डरकर कुप्यांस्क छोड़कर भागी यूक्रेनी सेना। कुप्यांस्क पर रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान, कहा यूक्रेनी सप्लाई लाइन को काट दिया गया है। यूक्रेन का जवाबी हमला किया गया नाकाम। यूक्रेन का नोवगोरोद सैन्य अड्डे पर कामिकाजी ड्रोन से हमला। रूस के Tu-22 बॉम्बर तबाह होने का दावा किया गया। यूक्रेन के नोवाया काखोवका में रूसी सेना का भीषण हमला। धमाके से आसपास के इलाके में भारी तबाही। रूस की खतरनाक मिसाइलों ने यूक्रेन के नोवाया काखोवका में मचाई तबाही। यूक्रेन के हथियार गोदाम को किया तबाह। रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर बाखमुट पर कब्जे को लेकर विध्वंसक जंग। 3 अलग अलग जगहों से यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना पर किया हमला। यूक्रेनी सेना की 37वीं ब्रिगेड का रूस पर जोरदार अटैक। हमले में रूसी बख्तरबंद गाड़ियां तबाह, रूस को भारी नुकसान। लुहांस्क में यूक्रेन की सेना का विध्वंसक प्रहार।
FPV कैमिकाज़ी ड्रोन से रूसी सेना को किया टारगेट। रूस पर समंदर में भी कहर बरपा रही यूक्रेनी सेना। FPV कैमिकाज़ी ड्रोन से रूसी नाव को बनाया निशाना, हमले में रूसी बोट तबाह। बाखमुत में आगे बढ़ रही रूसी सेना पर यूक्रेन की बारूदी बौछार। यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने 3 रूसी टैंक और 3 BMP को किया तहस नहस। रूस पर घातक हमले की तैयारी में जुटा यूक्रेन। यूक्रेनी BMP बुलेट टैंक और मास्टिफ बख्तरबंद लड़ाकू वाहन से ले रहा है ट्रेन। ज़ापोरिज़िया के रोबोटाइन में रूसी सेना को झटका। यूक्रेनी सैनिकों ने रोबोटाइन का बड़ा इलाका जीता। यूक्रेनी सैनिक लगातार हो रहे हैं शहर के अंदर दाखिल। रोबोटाइन में यूक्रेनी सैनिकों के दाखिल होने पर भड़का रूस वायुसेना को रोबोटाइन के लिए तुरंत किया रवाना। अमित शाह ने यूपी की 80 सीटों को जिताने की अपील की। कहा 2024 के शुरुआत में रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे। कांग्रेस ने राम मंदिर के काम को लटकाया। सीएम योगी के पैर छूने पर रजनीकांत ने तोड़ी चुप्पी। कहा सन्यासी या योगी के चरणों में गिरना मेरी आदत। स्वामी प्रसाद पर जूता फेंकने वाले मामले में बोले अखिलेश यादव। कहा जीरो टॉलरेंस वालों को जूता फेंकने की क्या जरूरत। आज से मिजोरम विधानसभा का सत्र। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंबनपति ने आज और कल 2 दिवसीय का सत्र बुलाया। गुलाम नबी के हिंदू वाले बयान पर भड़के एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क। बोले ये कहना गलत कि यहां पहले सभी हिंदू थे, ये उनकी निजी राय है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अगली बैठक में शामिल होंगे केजरीवाल। 31 अगस्त को मुंबई में होगी बैठक। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आज दिल्ली के तिलक नगर में सीएम केजरीवाल करेंगे मोहल्ला क्लीनिंग का उद्घाटन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज परमानेंट होने वाले 370 कर्मचारियों को दी बधाई। कहा एमसीडी के सभी अस्थायी कर्मचारी जल्द होंगे परमानेंट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का सीएम केजरीवाल पर पलटवार। कहा चाचा ने दिल्ली का क्या हाल कर दिया, सबने देखा। केजरीवाल ने कहा था एमपी में मामा का सफाया होगा। पंजाब में भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला। निर्विरोध सरपंच चुने जाने पर पंचायत को डेवलपमेंट फंड के लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए। हरियाणा पुलिस ने बड़ा फेरबदल किया है। 20 सीनियर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। गुरुग्राम और फरीदाबाद के बदले गए पुलिस कमिश्नर। नूह में हिंसा के बाद इन्हीं इलाकों में भड़की थी आग। हरियाणा के सोनीपत में फिर धारा 144 लागू। हिंदू संगठनों ने आज हनुमान चालीसा पाठ करने का किया है ऐलान। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर इसरो का बयान। कहा 23 अगस्त को चंद्रयान की लैंडिंग की कोशिश। 2 घंटे पहले स्थिति का लेंगे जायजा। इसरो ने तय किया रिजर्व डे। चंद्रयान 3 के लैंडर को लैंडिंग के लिए सही जगह नहीं मिलने पर टल सकती है लैंडिंग। दिक्कत आने पर 27 अगस्त को कराई जाएगी लैंडिंग। गाड़ियों के नंबर प्लेट पर जाति सूचक शब्द लिखे जाने से चालान काट रही है यूपी पुलिस। गाजियाबाद में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए चालान काटे। गाड़ियों के नंबर प्लेट पर जाति सूचक शब्द के खिलाफ एक्शन में बागपत पुलिस। कई गाड़ियों से स्टिकर हटवाकर पुलिस ने काटे चालान। फिडे शतरंज के विश्व कप सेमीफाइनल में भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रागनंदा ने दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी को दी मात। फाबियानो को 3.5 से 2.5 से हराया। विश्व कप के फाइनल में मैग्नस कार्लसन से होगा प्रागनंदा का मुकाबला। फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी। प्रज्ञानंदा की शानदार जीत पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी बधाई। ट्वीट कर कहा भारत का यंग टैलेंट लगातार छाप छोड़ रहा है। भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने प्रज्ञानंदा को दी बधाई। शानदार खेल पर जताई खुशी। यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने रूस पर किया है विध्वंसक हमला। यूक्रेनी हमले में रूस का डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ किया सैन्य अभ्यास। 31 अगस्त तक चलेगा सैन्य अभ्यास। उत्तर कोरिया ने की सैन्य अभ्यास की निंदा। चंडीगढ़ में बाढ़ से खराब हुई फसल के मुआवजे समेत कई मांगों पर किसानों का विरोध प्रदर्शन। आज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के किसान चंडीगढ़ में करेंगे सरकार का घेराव।
पंजाब के संगरूर में किसान और पुलिस की तीखी झड़प के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से एक किसान की मौत। सीएम ममता ने पुजारियों और इमाम के वेतन में 500 रुपयों का किया इजाफा, 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए की गई राशि। असम में बहुविवाह के खिलाफ कानून का मसला, असम सरकार ने कानून पर जनता से मांगे सुझाव, सीएम हेमंता ने सोशल मीडिया पर अपील की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है, श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जवानों ने आईडी को डिफ्यूज किया। एमपी के जबलपुर से आईएसआईएस आतंकी मॉड्यूल कनेक्शन में गिरफ्तारी, एनआईए ने कासिफ खान को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर किए गए, आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में आज फैसला संभव, एमपी एमएलए कोर्ट में पूरी हो चुकी है बहस, कोर्ट ने फैसले के लिए केस फाइल की है सुरक्षित। दिल्ली में दोस्त की नाबालिग बेटी से रेप का आरोपी अधिकारी गिरफ्तार, सीएम केजरीवाल ने अफसर को किया सस्पेंड। दिल्ली की नाबालिग रेप पीड़िता से मिलने के लिए अस्पताल में डीसीडब्ल्यू चीफ का धरना, कहा पीड़िता से मिलने के बाद ही यहां से हटूंगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तूफान हिलेरी ने बर्फा कर, तूफान के बाद हर तरफ कीचड़ में फंसी गाड़ियां। चक्रवाती तूफान हिलेरी से चारों तरफ दिख रहा तबाही का मंजर, कई क्षेत्रों में बाढ़ आई। अमेरिका के मैरीलैंड में एक अपार्टमेंट में आग लगने से दहशत, आग लगने के बाद आसपास रहने वालों को निकाला गया सुरक्षित। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, बालकनी से छत तक फैल गई थी आग। अमेरिका के पश्चिमी मोंटाना में जंगल में आग से हालात बेकाबू, अब तक 12,000 एकड़ जमीन खाक। मोंटाना के पैराडाइज के बाहर रिवर रोड तक फैली आग, 13,414 एकड़ तक आग का कहर, आसमान में धुएं के चलते विमानों को आग बुझाने में आ रही दिक्कत। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की, अपने नागरिकों को तुरंत बेलारूस छोड़ने का दिया आदेश। अमेरिका ने अपने नागरिकों को लातविया और लिथुआनिया बॉर्डर पर फिर हवाई मार्ग से निकलने की दी सलाह, सरकार की मदद के भरोसे नहीं रहने के लिए कहा गया। यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने की योजना पर रूस की डेनमार्क को धमकी, कहा रूस को लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। 24 अगस्त को यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर कीव में नहीं होगी कोई सामूहिक कार्यक्रम, कीव की सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं रूस की तबाही के निशान। हरियाणा में रोहतक के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहलवान सविता का हुआ भव्य स्वागत, U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सविता ने जीता है गोल्ड मेडल। सीमा हैदर के बाद अब बांग्लादेश की सानिया अख्तर 1 साल के बच्चे को लेकर पहुंची नोएडा, प्रेमी के लिए बांग्लादेश से आई भारत। सौरव खान तिवारी से 3 साल पहले सानिया के शादी करने का दावा, अब साथ रहने की सानिया की मांग, पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। बिहार के बगहा में 2 पक्षों में झड़प, महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान जमकर हुआ हंगामा, पथराव और तोड़फोड़ में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। पथराव में 2 पुलिसकर्मी समेत करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी, एसडीएम ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का जाना हाल। घटना के बाद स्थिति पर काबू पाने के लिए भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए, अधिकारियों का घटनास्थल पर निगरानी करने के निर्देश। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक शख्स को स्टंट करना पड़ा भारी, पशुपतिनाथ की सवारी के दौरान मुंह से आग निकालने का खेल दिखा रहा था यह कलाकार, जो कि बाद में आग की लपटों में झुलस गया। और वक्त रहते साथ ही कलाकारों ने बचाई जान, प्राइवेट अस्पताल में शख्स को कराया भर्ती, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गुजरात के वलसाड में सड़क हादसे की खौफनाक तस्वीर आई सामने, सड़क पर राबारा पशुओं से टकराने पर 2 बाइक सवार बुरी तरह से घायल। पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने घायलों को तुरंत पहुंचाया अस्पताल, स्थानीय लोगों का आरोप आवारा पशुओं से जनता परेशान, प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्य। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने आज और कल के लिए जारी किया अलर्ट, 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। शिमला मौसम विभाग के मुताबिक लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और बादल फटने की भी हो सकती है घटनाएं, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। देश ही नहीं विदेश में भी नहीं थम रहा सनी देओल की गदर 2 का तूफान, विदेशों में जमकर कमाई कर रही है
फिल्म गदर 2। लंदन में भारतीय हाई कमीशन की तरफ से रखी गई फिल्म गदर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग अलग अंदाज में दिखाई दिए सनी देओल। बिहार में अपराधियों का बोलबाला, वैशाली में पैक्स अध्यक्ष को बदमाशों ने मारी गोली। बीजेपी विधायक संजय सिंह ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा जनप्रतिनिधि हो या पुलिसकर्मी या पत्रकार, प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं।